फ्रेंड, आज हम समझेंगे कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ FCK, मीन स्ट्रेंथ FM और कैरेक्टरिस्टिक लोड PCK। ओके, ये कंक्रीट की समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, क्योंकि एज ए साइट इंजीनियर हम जब भी विजिट पे जाते हैं या फिर कंक्रीट की प्लेसिंग हो रही होती है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वो बनवा कर रखते हैं, उनके बाद में टेस्टिंग की जाती है। ओके, तो ये भी ज़रूरी है जानना। और ये तीनों पॉइंट क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको हम एक साथ ही समझेंगे। ओके, तो पहला है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ FCK। ओके, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है? ये कंक्रीट की वह स्ट्रेंथ होती है जिसमें 55% से ज़्यादा रिजल्ट फैलना होते हैं। ओके, जैसे कि हमने क्यूब बनाए, ना कि 100 क्यूब बनाए, उनको उनकी स्ट्रेंथ को हमने बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया, जैसे 1 2 3 4 5 ओके 6 इस तरीक़े से लिख दिया। ओके, तो हमारी जो छठे नंबर की स्ट्रेंथ है, ओके, क्योंकि इससे 5% से ज़्यादा टेस्ट रिजल्ट फेल नहीं हो रहे। ओके, 5% से ज़्यादा टेस्ट रिजल्ट फेल नहीं हो रहे। ओके, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाती है। ओके, 5% से ज़्यादा टेस्ट रिजल्ट फेल नहीं होती। ओके, और ये कितनी कैसे निकाली जाती है, इसको क्या करते हैं, हमारे क्यूब को कंक्रीट फिल करके और 28 दिन के लिए, ओके 28 दिन के लिए रख देते हैं, और 28 दिन के लिए क्या की जाती है, इसकी कोरिंग की जाती है। ओके, की तराई करते हैं पानी से, तब हम उनको ज्ञात करते हैं। ओके, इसका क्या बनता है, कर्व बनता है इस तरीके से। ये कर्व होता है हमारा स्ट्रेंथ का और फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये हमारा कर्व इस तरीक़े से जाता है। ओके, इस तरीक़े से जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो हमारे 5% तक से नीचे रिजल्ट फेल नहीं होते, तो 5% की रिजल्ट की जो स्ट्रेंथ है, यही हमारी क्या होगी, FCK। ओके, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी FCK। ओके, ये हमारा क्या है, पिच का है मीन, तो ये होगी हमारी FM, मीन स्ट्रेंथ। ओके, इस तरीक़े से। तो यहाँ ये टोटल हमारी यहाँ से और यहाँ तक की ये टोटल वैल्यू होती है, ये होती है हमारी 3 सिग्मा। ओके, 3 सिग्मा, और FM से लेकर FCK से लेकर FM तक की होती है हमारी 1.65 सिग्मा। ओके, 1.65 सिग्मा। ओके, ये हमारी क्या होती है, इस तरीक़ा से ये स्ट्रेंथ का क्या होता है, वेरिएशन होता है। ओके, स्ट्रेंथ का वेरिएशन होता है। हम कह सकते हैं कि हमारे जो मेन स्ट्रेंथ है FM है, वो क्या होगी, FCK प्लस 1.65 सिग्मा। ओके, FCK प्लस 1.65 सिग्मा। ओके, 1.65 सिग्मा। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, FCK निकाल सकते हैं। तो FCK क्या हो जाएगा हमारा, FCK बराबर हो जाता है हमारा FM, ये इधर जाएगा माइनस में 1.65 सिग्मा। ओके, ये दोनों वैल्यू हम आपस में फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, आपस में फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमको ये बोलना था। ओके, इस तरीक़ा से। तो दूसरी आती है हमारी मीन स्ट्रेंथ। मीन स्ट्रेंथ ये क्या होती है, बेस्ट स्ट्रेंथ होती है कि 5% से ज़्यादा, 50% से ज़्यादा टेस्ट रिजल्ट फेल नहीं होते। ओके, तो हमारे जो कह सकते हैं 50वें नंबर की जो स्ट्रेंथ है, वही क्या होगी हमारी मीन स्ट्रेंथ हो गई। ओके, तो मीन स्ट्रेंथ होती है वह स्ट्रेंथ होती है जिससे टेस्ट रिजल्ट क्या होते हैं हमारे 50% से ज़्यादा फेल नहीं होते। ओके, फेल नहीं होते। अगर हम हमारी जो FCK है उसको इस तरीक़ा से लिखें कि ये वह स्ट्रेंथ है कि जिसमें 50% से ज़्यादा टेस्ट रिजल्ट फेल नहीं होते हैं। ओके, एक तरीक़ा से हम इस तरीक़ा से लें FM को, तो FCK को, तो FCK हो जाएगी इस कंडीशन में हमारी FM के बराबर हो जाएगी। ओके, FCK क्या हो जाएगी, हमारी FM के बराबर हो जाएगी, मीन स्ट्रेंथ के बराबर, क्योंकि 50% से ज़्यादा टेस्ट रिजल्ट हमारे मीन स्ट्रेंथ में फेल नहीं होते हैं। ओके, मीन स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। तो मीन स्ट्रेंथ की जो सैंपल है, ओके, सैंपल की जो स्ट्रेंथ आती है, 3 सैंपल लेते हैं। सैंपल की जो स्ट्रेंथ है, ओके, स्ट्रेंथ है वो हमारी 3 सैंपल होते हैं, उनकी एवरेज स्ट्रेंथ से कम नहीं होनी चाहिए। ओके,
3 सैंपल की मीन स्ट्रेंथ एवरेज मीन स्ट्रेंथ से कम नहीं होनी चाहिए, एवरेज स्ट्रेंथ से कम नहीं होनी चाहिए। ओके, 3 सैंपल की एवरेज स्ट्रेंथ से कम नहीं होनी चाहिए। ओके, और इसका तो वेरिएशन है। ओके, कितना वेरी कर सकती है एक सैंपल की स्ट्रेंथ, वो हमारा ±15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, या फिर 1.5 न्यूटन पर mm² से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, ये हो गई हमारी मीन स्ट्रेंथ। ओके, उसके बाद आता है हमारा क्या, कैरेक्टरिस्टिक लोड। कैरेक्टरिस्टिक लोड भी कह सकते हैं कि हमारा जो FC के है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, उसमें क्या था 5% से ज़्यादा टेस्ट रिजल्ट फेल नहीं होता है। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक लोड में क्या होती है कि लोड का द्रव्यमान होता है जिसकी 95%। ओके, लोड का द्रव्यमान होता है जिसकी 95% यह प्रोबेबिलिटी होती है, संभावना होती है कि हमारे स्ट्रक्चर पर इससे ज़्यादा लोड नहीं आएगा। ओके, इससे ज़्यादा लोड हमारा नहीं आता है। ओके, ये क्या हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक लोड हो गया। ओके, तो ऐसा कोई लोड का मान जो उससे ज़्यादा 95% ये समझ में आया कि उससे ज़्यादा लोड नहीं आएगा, वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक लोड हो गया। इसका भी क्या बनता है, इस तरीक़ा से स्ट्रेंथ के साथ फ्रीक्वेंसी के साथ कर्व बनता है। ओके, स्ट्रेंथ और फ्रीक्वेंसी के साथ कर्व बनता है। अंदर आने की हमारी फ्रीक्वेंसी। ओके, अगर कंक्रीट बनाते टाइम अगर हमने क्वालिटी कंट्रोल अच्छा रखा, ओके, तो हमारी जो मेन स्ट्रेंथ है उसके आसपास ही रहेगी वैल्यू। ओके, ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है। ओके, इस तरीक़ा से अगर हमने गुड क्वालिटी कंट्रोल किया तो हमारी जो वैल्यू है ये मेन स्ट्रेंथ के आसपास रहेगी, ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है। अगर और कम क्वालिटी कंट्रोल किया है तो ये वैल्यू हमारी क्या होगी, थोड़ी दूर होगी। और अगर हमने प्योर क्वालिटी कंट्रोल किया है तो ये वैल्यू हमारी क्या होगी, मेन स्ट्रेंथ से ज़्यादा दूर होगी। ओके, इस तरीक़ा से क्या होता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक लोड होगा। ओके, और यहाँ पर हमारा ये क्या है, सिग्मा है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, डेविएशन माध्य विचलन बोलते हैं। इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ FC के ऊपर। ओके, तो इधर हमने क्या लिया, FC के हो गया, ये हमारी स्ट्रेंथ की स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। ओके, तो ये वैल्यू जाती है हमारी। ओके, ये कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, इसको हम क्या कर सकते हैं, M से डिनोट कर देते हैं आगे चले। ओके, तो जब भी हम बोलते हैं कि M20 M25 वो क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। ओके, तो ये वैल्यू वेरी करती है M10 से 15, 5 बढ़ा के 20 से 25। ओके, और ग्रेटर देन M30। ओके, तो M10 से M15 के बीच में क्या है FC की हमारी, तो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा हमारा 3.4। 20 से 25 के लिए होगा हमारा 3.5 हो गया हमारा, और इसके लिए होगा हमारा 4 और 5। ओके, याद रख सकते हैं 3.5 4 5 3.5 4 5। ओके, ये हमारी क्या है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, मेन स्ट्रेंथ और कैरेक्टरिस्टिक लोड है। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।